मैं हमेशा ये जानने को उत्सुक रहता था कि बिजली कैसे बनती है और ये किसी पेड़ को पल भर में दो हिस्सों में कैसे चीर सकती है। दरअसल बिजली के बनने की प्रक्रिया जमीन से बड़ी मात्रा में पानी के वाष्पीकरण से शुरू होती है। जब पानी ऊंचाई पर पहुंचता है तो तापमान 0 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, जिससे बादलों के अंदर ठंडी पानी की बूंदें और उनके ऊपर बर्फ की एक ठंडी धारा बन जाती है। ये कण लगातार टकराते हैं। हल्के ठंडे बर्फ के कण बादलों के शीर्ष की ओर धकेल दिए जाते हैं, जहां सकारात्मक आवेश बनता है, जबकि भारी ठंडे कण बादलों के निचले हिस्से में जमा हो जाते हैं, जहां नकारात्मक आवेश बनता है। जैसे जैसे ये विद्युत धारा अलग होती और मजबूत होती जाती है, अंततः बादल के तल पर एक शक्तिशाली नकारात्मक विद्युत क्षेत्र बनता है। जब बादल के तल पर नकारात्मक आवेश एक निश्चित स्तर तक जमा हो जाता है तो वो निकलने का रास्ता तलाशता है। इस समय जमीन पर सकारात्मक आवेश उत्पन्न होता है और ये क्षेत्र बादल के तल के लिए सबसे अच्छा विद्युत आपूर्ति लक्ष्य बन जाता है। बहुत से लोग मानते हैं कि बिजली आसमान से आती है, लेकिन वास्तव में ये जमीन पर मौजूद सकारात्मक आवेश से विकसित होती है और ऊपर की ओर एक मार्ग बनाती है। जब ये मार्ग बादल की निचली परत में मौजूद सीढ़ियों से मिलता है तो एक पूर्ण विद्युत आउटलेट बनता है और तुरंत 30,000 एम्पीयर तक की शक्तिशाली विद्युत शक्ति छोड़ता है। उत्पन्न तापमान लगभग 30,000 डिग्री सेल्सियस होता है, जो सूर्य की सतह के तापमान का 5 गुना है। जब इतनी अधिक गर्मी किसी बड़े पेड़ से टकराती है तो पेड़ के अंदर की नमी तुरंत भाप बनकर उड़ जाती है। इस तेजी से वाष्पीकरण से भारी दबाव बनता है, जो पेड़ के सबसे मोटे तने को पल भर में चीर देता है। साथ ही हवा के तेजी से फैलने से एक जबरदस्त शॉकवेव पैदा होती है। यही वो गरज है जो हम सुनते हैं। तो अब आप जानते हैं कि बारिश के दिनों में पेड़ के नीचे क्यों नहीं छिपना चाहिए, है ना?